नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर नॉन के विद्यार्थियों के लिए वीडियो होने वाला है। यहाँ पर नॉन के विद्यार्थियों के एग्जाम फर्स्ट ईयर के 27 मई से शुरू होने वाले हैं। टाइम टेबल आ चुका है, एडमिट कार्ड आ चुका है, सभी के वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। लगातार सवाल है गैस पेपर को लेकर कि गैस पेपर कब देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सिलेबस को लेकर काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हैं। पासिंग मार्क्स को लेकर यानी एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मिड टर्म लगता है जो कि नॉन कॉलेज विद्यार्थियों पर लागू नहीं होता लेकिन रेगुलर में लागू होता है। तो वो नंबर यहाँ पे नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के कहाँ एडजस्ट होंगे, पेपर कितने नंबर का आएगा, कितने नंबर के पेपर में हम कितने नंबर से पास होंगे, किस हिसाब से पासिंग मार्क्स रहेगा, पास फेल और बैक, यह पहले ही पता चल जाना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में रेगुलर विद्यार्थियों क्या हुआ, वहां पर नोटिस आए नहीं थे यूनिवर्सिटी की तरफ से, सिलेबस में भी क्लियरली मेंशन नहीं था। हालांकि एक वीडियो अवेलेबल करवाया था, उसके बाद में काफी विद्यार्थियों के पेपर बैक रह गए। उसका कारण रहा है क्योंकि उसमें पता नहीं था विद्यार्थियों को कितने नंबरों में पास होते हैं। यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट ईयर नॉन के विद्यार्थियों से रिलेटेड, बीए बीएससी बीकॉम सभी के बारे में हम बात करेंगे। पेपर कितने नंबर का आएगा, किस हिसाब से पासिंग मार्क्स क्या रहने वाला है, बात करते हैं। यहाँ पर जितने भी सवाल है फर्स्ट ईयर नॉन के विद्यार्थियों के, कल मैंने नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए एक पोस्ट किया था कम्युनिटी में, उसमें सवाल आए थे सबसे ज्यादा, और यही सवाल है। और एक गैस पेपर का सवाल है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हालांकि 2 दिन पहले गैस पेपर आपको देखने को मिलेगा, शाम को मिलेगा। उसके लिए टेलीग्राम पर आज अपडेट आ जाएगी किस हिसाब से आपको गैस पेपर अवेलेबल होंगे। बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर नॉन राजस्थान यूनिवर्सिटी, 27 मई से एग्जाम शुरू है। सभी के एडमिट कार्ड आ गए होंगे। जिसका नहीं निकला एडमिट कार्ड, भैया आप यूनिवर्सिटी चले जाना, या तो मित्र से कांटेक्ट कर लो, नहीं निकल रहा है तो सीधे यूनिवर्सिटी से निकलवा लो। अब ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, ध्यान रखें। पासिंग मार्क्स की बात कर लेता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं यहाँ पर 40% पर पेपर, ध्यान इंपोर्टेंट है, पर पेपर। काफी विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूजन है। यहाँ पर 40% पर पेपर। अगर सपोज दैट कोई पेपर 80 नंबर का है तो उसका 40% क्या हो गया, 80 गुना 40 भाग 100 तो 32 नंबर। अगर 120 का पेपर है तो भैया 48, यानी 120 का 40%, 12 चौक 48। इस तरीके से परसेंटेज आपको 40% चाहिए, वो पेपर पे डिपेंड करेगा। 150 का पेपर है यानी 150 का पेपर है तो उसका आपको 40%, 60 नंबर आपको लाना पड़ेगा। ये ध्यान रखें। नंबर के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब काफी विद्यार्थी पुराने वीडियो देख रहे हैं जो पिछले साल के थे, ईयरली वाले। भैया आपके सेमेस्टर है, ध्यान रखो। यहाँ पर सेमेस्टर है फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए, इस बार से सेमेस्टर लागू हुआ है तो यहाँ पे पहले वाली चीजें लागू नहीं होंगी। पहले ईयरली में क्या होता था कि दोनों एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर को मिला के पास होना पड़ता था। यहाँ पर सेमेस्टर में ऐसा नहीं है। आपके हर पेपर में अलग अलग आपको 40% नंबर चाहिएंगे, ये जरूरी है। इसी हिसाब से आप पास होंगे। अगर 40% नंबर नहीं आए तो स्टार लगेगा, और स्टार का लगने का मतलब है आपका पेपर बैक रह गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। क्रेडिट स्कोर, राजस्थान यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेज फर्स्ट ईयर में दोनों सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ हो रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के। तो फर्स्ट सेमेस्टर का क्रेडिट स्कोर क्या है, 26, और सेकंड का क्रेडिट क्या है, 26, 52। यानी पास के लिए कितना चाहिए भैया, 52 क्रेडिट स्कोर आना चाहिए। अब ये क्रेडिट स्कोर जुड़ेगा कैसे, आप पास होते जाओ ना, 40% नंबर लाओ, उस पेपर का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। पासिंग मार्क्स जो है उसके हिसाब से क्रेडिट आपको मिल जाएगा। किसी का 6 है, किसी का 2 है, ध्यान रखिए। पेपर जैसे जो 40-40 नंबर वाले पेपर होंगे उनके 2-2 मिलेंगे, और जो आपका जो ऑप्शनल पेपर है, जो मेन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कॉमर्स की बात करूं, साइंस की बात करूं, उन बाकी जो सब्जेक्ट है उनके, तो वहां पे 6-6 क्रेडिट अंक आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से टोटल 52 हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, इस क्रेडिट की तरफ मत सोचो, बस ध्यान ये रखो कि पर पेपर मुझे 40% पास होने के लिए लाने हैं, कैसे भी करके मुझे 40% नंबर चाहिए। एक पेपर पास हो गया, दूसरा पास करना है, 40% ला गया, तीसरा करना है, और ऑटोमेटिकली आपको 52 पे पहुंच जाएंगे। डायरेक्ट 52 को फोकस करेंगे तो फिर वो पेपर गड़बड़ा जाएगा। तो ये क्रेडिट स्कोर हो गया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि भाई 26 से 52 के बीच में कहीं पे भी आ गए ना, मान लो 30 आ गया, तो भी आप पास तो रहेंगे लेकिन पेपर बैक रहेंगे, ये ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, 26 से कम तो बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना, आपको 52 का ही सोच के चलना है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर पेपर 40% आपका स्कोर आना चाहिए। ये बात हो गई यहाँ तक 2-3 सवालों की। बात करते हैं सिलेबस को लेकर। देखो सिलेबस को लेकर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, सिलेबस कैसे देखते हैं। फिर भी आज के इस वीडियो में हम समझा देंगे सिलेबस कैसे आपको देखना है, कौन कौन से पेपर किस हिसाब से होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तैयारी को लेकर बात करता हूं कि एक वीडियो सिलेबस से पहले ही एक वीडियो तैयारी से रिलेटेड भी डाला था, उसमें सिलेबस के बारे में बताया था। पर पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, यूनिट वाइज आपको पढ़ना है, हर यूनिट इंपॉर्टेंट है, हर यूनिट से क्वेश्चन आएगा। आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन हो सारी चीजें, किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आपको बस सिलेबस देखने की आवश्यकता है। आपने सिलेबस देखे ही नहीं भी खोल के, और उसमें क्या है, कुछ पेपर हैं जिसमें सारे बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ पेपर है जिसमें पार्ट 1,
पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से डिवाइड होगा। ये ध्यान रखो, पेपर है जो उसमें पहले में छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे, दूसरे में लघुत्रात्मक आ जाएंगे, फिर निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, और जो बाकी के जो पेपर हैं जो आपके वैल्यू एडेड है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, इन सभी के वीडियो 2 दिन पहले पर पेपर का आपको वीडियो देखने को मिलेगा। उसके लिए क्या इंपोर्टेंट होने वाला है, उसका सिलेबस का वीडियो भी देखने को मिलेगा। अब जो मेन पेपर है हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इनसे रिलेटेड वीडियो पहले रेगुलर वालों के डाले हुए हैं एक एक सब्जेक्ट का, तो अब उसको देखने की आवश्यकता इतना सा है भी, आपको पेपर कैसे आएगा बस इतना देख लेना। सेमेस्टर सिलेबस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। लेकिन आपके लिए अब पेपर वाले जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर देता हूँ। काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारा एक ही पेपर होगा क्या? अरे एक पेपर कैसे होगा भैया, 2 सेमेस्टर हो रहे हैं, दोनों सेमेस्टर साथ हो रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर लगेंगे ना। 1.5 साल अलग अलग आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिल रही है। काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमें पेपर समझ में नहीं आ रहा। देखो भैया, एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड में पहले यहाँ पे एक क्रम संख्या का दिया हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो फर्स्ट सेमेस्टर है, 2 लिखा हुआ है तो सेकंड सेमेस्टर है, फिर 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, ऐसे वो सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, साथ में दोनों के एग्जाम हो रहे हैं। अब काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि भाई 14-15 पेपर देखने को मिल रहे हैं, इतने पेपर थोड़े होते हैं। अरे 2 सेमेस्टर के पेपर हैं भैया, दोनों सेमेस्टर एक साथ हो रहे हैं, इसलिए 14-15 पेपर देखने को मिल रहे हैं। ऑलरेडी नहीं तो आपके 7-8 पेपर ही होते, 7 पेपर मान लो कि सपोज दैट तीन पेपर हो गए आपके ऑप्शनल के, और बाकी 4 होते थे हिंदी, इंग्लिश, जनरल, वो सारे होते ही थे। उस हिसाब से 7-7 के हिसाब से लगाते हैं तो 14 पेपर ही होते हैं। तो यहाँ पे अपने जो काफी विद्यार्थी एक सवाल यह भी कर रहे हैं कि मैंने फॉर्म भरते समय ये सब्जेक्ट सेलेक्ट ही नहीं किए थे, इतने पेपर कहां से आ गए? मैंने तो हिंदी, पॉलिटिकल ये सेलेक्ट किया था, और नीचे नए सब्जेक्ट आ रहे हैं, वैल्यू एडेड के, स्किल के, कोर्सेज के, भाषा अनुवाद वाले पेपर देखने को मिल रहे हैं, न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ देखने को मिल रहा है। इस तरीके से भैया बिना उसके आपने फॉर्म भरा नहीं होगा, ये ध्यान रखे। फॉर्म भरा ही नहीं जाता उनको सिलेक्ट किए बिना, तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा फॉर्म भरते समय, मित्र वाले ने सिलेक्ट किए हैं वहां पे फॉर्म, तभी आपका फॉर्म भरा गया फॉर्म में सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में, तो उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। जो आपके एडमिट कार्ड में जितने भी दिए हुए हैं सभी के पेपर लगेंगे, ये ध्यान रखना। और वैल्यू एडेड और स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, उनका समय कम है, 1-1 घंटा 2-2 घंटे के पेपर है, उनका ऑप्शनल पेपर आएगा, ध्यान रखना है ना। और बाकी जो पेपर है वो सारे लिखित में रहेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये बात होगी इससे रिलेटेड तैयारी को लेकर, मैंने बताया भैया हर यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा, हर यूनिट इंपॉर्टेंट है। कम से कम आप ये सोचो कि 40% नंबर लाना है, तो कम से कम आप सिलेबस का 70% तो पढ़ो, जिससे 40% आपको मिले। अब ऐसा तो नहीं मैं 40% ही पढ़ूं और 40% का 40% मुझे मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है वहां पे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जितना करके आएंगे उतना नंबर आपको मिल जाएगा देखने को। 100 नंबर का करेंगे तो ये नहीं है कि 100 नंबर का 100 में से 100 मिल जाएंगे आपको, ऐसा नहीं है भैया। यहाँ पे 40-50-60 नंबर ही देखने को मिलेंगे। थोड़ा पेपर हार्ड चेक होता है ना नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का, आपको बहुत अच्छे से लिखना है। लिखने को लेकर, पैटर्न को लेकर काफी वीडियो डाले हुए हैं, लिखने का तरीका, कॉपी में कैसे लगते हैं, मार्किंग जो कैसी होती है, ये सारी चीजों के वीडियो ऑलरेडी डले हुए हैं चैनल पर, बस देखने की आवश्यकता है। सर्च करेंगे कोई भी चीज कॉपी में कैसे लिखें, लिख देंगे कोटपुतली एजुकेशन कॉपी में कैसे लिखें, वीडियो आ जाएगा अपना। बात करें पेपर की तैयारी कैसे करें, सेमेस्टर की तैयारी कैसे करें, वो सारे पेपर आपको बस लगाना है, आगे जो भी सर्च करेंगे उसमें कोटपुतली एजुकेशन लगाना है, सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है तैयारी को लेकर, राजस्थान यूनिवर्सिटी के नाम से, वहां से देख लेंगे। तो ये आपके पेपर से रिलेटेड वीडियो था। अब बात करता हूं उस चीजों के बारे में। देखो यहाँ पे पेपर का जो पासिंग मार्क्स है ना, उसके बारे में एक बात और कर लेता हूं मैं। 120 और 30 है ना, 80, 20 और 50, ठीक है। यहाँ पे पेपर आए रेगुलर विद्यार्थियों के, क्या हुआ भैया, 120 नंबर का पेपर हुआ, 30 नंबर का मिड टर्म हुआ जिसमें प्रैक्टिकल नहीं था, है ना। जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं था उनका पेपर 120 का हुआ, 30 का मिड टर्म हुआ, ये ध्यान रखो। अब नॉन कॉलेज के मिड टर्म नहीं होता तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, या तो 150 का पेपर देगी आपको। अब देखो इसके बारे में बताता हूँ, नॉन कॉलेज में 2 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां पे अलग अलग चीजें देखने को मिली। हालांकि यूनिवर्सिटी ने अभी तक नहीं कहा नॉन कॉलेज में कितने नंबर का पेपर आएगा, लेकिन यहाँ पे एमजेएसयू बीकानेर ने क्या किया, यहाँ पे क्या कर दिया, वहां पे नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का भैया ऑलरेडी 30 नंबर है ना, उनके जोड़ के दिखा दिए ये तो कि भाई हम यहाँ पे कर रहे हैं। और मत्स्य में क्या हुआ, यहाँ पे पूरा पेपर दे दिया 150 का। ऐसा दोनों यूनिवर्सिटी में देखने को मिला। तो अभी क्या है, यूनिवर्सिटी ने, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल कंफर्म नहीं किया। अब चाहे आपके लिए 120 का पेपर आए, 150 का पेपर आए, आपको पास होने के लिए कम से कम चाहिए 40%। लेकिन आपको केवल पास नहीं होना है, बहुत अच्छे नंबर लाने हैं और अच्छी ग्रेडिंग प्राप्त करनी है, A+ ग्रेडिंग आपको प्राप्त करनी है, ऐसा प्रयास करना है, ठीक है। केवल 40% के पीछे नहीं पड़ना। ये तो लास्ट का हथियार है कि भाई आपको 40% चाहिए, कोई पेपर समझ में नहीं आ रहा, कोई हार्ड है तो मुझे 40% तो कैसे मैनेज करना है, वो चीजें हैं, लेकिन आपको लाना पड़ेगा। ये पासिंग मार्क्स है केवल, है ना, 40%, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे नंबर लाने हैं, ये बात हो गई। और देखो यहाँ पे क्या होता था भैया, 80 नंबर का पेपर जिसमें प्रैक्टिकल होता है ना,
जो पेपर हो गया 80 नंबर का, 20 नंबर का मिड टर्म हो गया और 50 नंबर का हो गया क्या नाम है प्रैक्टिकल। अब लेकिन नॉन कॉलेज विद्यार्थी, नॉन कॉलेज का मिड टर्म लगता नहीं है, तो पेपर कितने का हो जाएगा 120, यहाँ पे 100 का पेपर हो जाएगा और 50 का प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? पेपर और ये प्रैक्टिकल इस तरीके से देखने को मिलेगा। सिलेबस को लेकर काफी सवाल है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं सीधे सिलेबस की तरफ। यहाँ पे देखो भैया, सिलेबस में लगभग जितने भी सवाल हैं आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। सिलेबस जिसको डाउनलोड नहीं करना है, पहले वाला वीडियो नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखो सिलेबस लिखा हुआ आएगा, इस पे टैप करो, चलते जाओ जैसे जैसे बोलते जाएगा ना। ये रहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020-2023-24 सेमेस्टर है, ध्यान रखें। ये रहा, ओपन करो, सारा सिलेबस आ गया भाई। ये ऊपर कोड वगैरह दिए हुए हैं, ये देखो ये इंग्लिश का है। ठीक है, इसको जब टैप करेंगे तो इसमें दो पेपर देखने को मिलेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के। अब आपका फर्स्ट वाला फर्स्ट पढ़ना है, सेकंड वाला सेकंड में पढ़ना है। ठीक है, और इंग्लिश के ये डीफ डम वालों का है, आपको नहीं करना, जिसका डीफ डम है वो ही जाएगा इसमें। ये हिंदी का है भैया, जनरल हिंदी जो होती है। ठीक है, ये जो सिलेबस है ये आपके, ये वैल्यू एडेड कोर्स रहे, ये स्किल एनहांसमेंट कोर्स रहे, इसमें आपको सारे सिलेबस देखने को मिल जाए, न्यूट्रिशन हुआ, बाकी जो और भी है, भाषा अनुवाद कौशल, सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे इसको लेकर। और बाकी ये रहे भैया आर्ट एंड सोशल साइंस के सिलेबस, ये रहे, ये आपके सिलेबस है। ठीक है, और दूसरा बात करूं, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में अगर आपको देखने को मिलता है ना, ये ब्रैकेट वाला आता है, ब्रैकेट वाला ऑनर्स वाले विद्यार्थियों का है ना, ये आपका नहीं है। इससे ऊपर वाला देखो, देखो यहाँ पे देखो, मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से। जैसे ये हिस्ट्री वाला है, ये आप लोगों का है, और इसी हिस्ट्री को हम यहाँ पे देखते हैं तो देखना यहाँ पे ये ब्रैकेट में आ रहा है, ये ऑनर्स वालों का है, ये पास कोर्स वालों का है आपके लिए। ठीक है, तो आपको ये देखना है, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, ये सारे देखने हैं। ठीक है, और बात करें यहाँ पर कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स के सिलेबस आ गए सारे, और ये ऑनर्स वालों के हैं और ये पास कोर्स वालों के लिए, तो ऑनर्स रेगुलर में लागू होता है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें साइंस के विद्यार्थियों के लिए, ये रहे बायो ग्रुप का, ये रहा मैथ ग्रुप का अलग रहा, और उसके बाद में ये ऑनर्स वाले विद्यार्थियों के लिए सभी के सिलेबस दिए हुए हैं, किसी भी सिलेबस को आप उठा के देख लेना भैया। ठीक है, सपोज दैट कि हम यहाँ पे चेक करते हैं कोई भी एक सिलेबस हिस्ट्री का, जैसे हिस्ट्री का था, पहला पेपर हिस्ट्री का ही है ना, यहाँ पे सिलेबस को हम चेक करते हैं, सिलेबस में क्या दिया हुआ इसके बारे में। हालांकि जब वीडियो डलेगा उसके बारे में सारी चीजें आपको मेंशन की जाएंगी। ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर देखो, दोनों सेमेस्टर का सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है 2023-24। ये रहा पहला पेपर आपका, हिस्ट्री का पहला पेपर ये होगा 6 क्रेडिट का, अगर 40% नंबर आ गए 6 क्रेडिट आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आपको पास होना बहुत जरूरी है। पहला पेपर इस तरह ये रहेगा, और इसमें यूनिट डिवाइड है, ये किताबें होती है इसकी इंपोर्टेंट। दूसरा बात करें, दूसरा पेपर है 6 क्रेडिट का रहेगा, ये ध्यान रखो, ये रेगुलर में मिड टर्म होता है, आपके नहीं होता। ठीक है, 120 नंबर का यहाँ पे दे रखा है, तो आपके 120 नंबर का पेपर रहेगा, ध्यान रखना। ये यूनिट है, हर यूनिट से क्वेश्चन आएगा। अब हिस्ट्री में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, तो क्वेश्चन अगर यूनिवर्सिटी को लगा तो 150 का भी पेपर वो कर सकते हैं। ठीक है, इसको लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आपका सिलेबस था वो मैंने समझा दिया है। तो सारे जितने भी सवाल थे सारे क्लियर हो चुके हैं। अब जो भी सवाल आने वाले समय में आपके बने हुए हैं इस वीडियो पे कमेंट करेंगे, गैस पेपर को लेकर जितने भी सवाल है वो भी बना दिए जाएंगे भैया। 2 दिन का इंतजार आपको करना पड़ेगा, पेपर से 2 दिन पहले शाम को वीडियो अपलोड होगा। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जितने भी सवाल हैं सीधे मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से करेंगे, और पेपर के लिए थोड़ा सा इंतजार किया करेंगे, शाम को डलेंगे सारे क्वेश्चन है ना। और देखो प्रयास रहेगा कि बेटर मिल जाए वहां से, है ना, क्योंकि इस बार सेमेस्टर है, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां से आया भी नहीं है। और सेमेस्टर में नए क्वेश्चन बनेंगे, पहले के पैटर्न को बिल्कुल फॉलो ना करें, नए पैटर्न पे नई तैयारी, नई चीजों को देखेंगे। और हर यूनिट इंपॉर्टेंट होने वाली है, हर यूनिट को पढ़ेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर देना है। तैयारी से रिलेटेड और आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ दिशा निर्देश जो एडमिट कार्ड वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिए थे। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।